हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना हिमांशु जोशी। मैं आपके लिए आ गया हूं लेकर के आप नया साइंटिफिक चैनल जिसका नाम है साइंटिफिक नॉलेज। आज हम मेरे इस नए चैनल की आज शुरुआत करने जा रहा हूं, जिसके लिए मैं ये चाहूँगा कि आप मेरा सहयोग करें। उसके लिए आज हम इस चैनल के माध्यम से हम आपको नए नए साइंटिफिक टॉपिक्स के बारे में डेली हम चर्चा करेंगे और पॉसिबल हो सकेगा तो हम आपको डेली नई जानकारियों के साथ में आपके साथ में अपडेट होते रहेंगे। थैंक यू। तो सर स्टार्ट करते हैं। सेल क्या होता है? सेल ये होता है, सेल हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है। चाहे हमारा शरीर हो, चाहे किसी जानवरों का शरीर हो, चाहे पादपों का हो। पादप मतलब पेड़ और पौधे, हमारे आसपास के वातावरण में रहने वाले जितने भी जानवर, पेड़, पौधे, मनुष्य, सबकी संरचना एक किसी न किसी कोशिका से मिलकर के बनी हुई होती है। तो सेल के बारे में हम, सेल जो होता है उसका एक नाम साइटो भी जिसे कहा जाता है, सेल को कहा जाता है साइटो। और इस सेल के जो अध्ययन जो साइंटिस्ट, जो वैज्ञानिक होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, ये सभी लोग जो सेल का जो अध्ययन करते हैं उसे कहा जाता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी की खोज सबसे पहले किसने की थी? सबसे पहले साइटोलॉजी जो कोशिका की जो खोज जो की गई थी वो की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक कौन थे? रॉबर्ट हुक को सेल या कोशिका का जनक या फादर कहा जाता है। लेकिन उन्होंने सेल या जो कोशिका की जो खोज की थी उन्होंने सबसे पहले की थी पादपों में। पादपों में जब वो किसी एक जो बोतल जो होती है, बोतल के ऊपर एक कार्क लगा होता है, उस कार्क का जब वो माइक्रोस्कोप के द्वारा अध्ययन जब वो कर रहे थे 1666 में, तब उस वक्त इतने हाई रिजोल्यूशन वाले माइक्रोस्कोप नहीं हुआ करते थे, लेकिन पर फिर भी उन्होंने जो जांच की थी, सबसे पहले जो खोज की थी सेल की, वो उन्होंने रॉबर्ट हुक ने की थी। उसके बाद जो जीवित सेल की खोज उसके बाद जब की गई तो उन्होंने की थी एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी, जिन्होंने जीवित कोशिकाओं की खोज की थी, लाइव सेल्स की। अब सवाल ये आता है कि सेल तो सभी के अंदर है, मनुष्यों में भी है, इंसानों में भी है, उसके अलावा जानवरों में भी है और पादपों में भी है, जो आपके जो पौधे होते हैं। लेकिन मनुष्यों की बात की जाए और जानवरों की बात की जाए तो उनमें सबसे छोटी सेल्स कहीं पर होती है तो वो कहलाती है माइकोप्लाज्मा। ये सबसे छोटी सेल होती है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो सेल होती है, उसके बाद में दुनिया की सबसे बड़ी सेल, बिगेस्ट सेल, वो होती शतुरमुर्ग का जो अंडा, जो दुनिया की सबसे बड़ी कोशिकाओं में मानी जाती है। और यदि अगर हम मनुष्यों की बात करते हैं तो सबसे छोटी सेल होती है स्पर्म, जो मनुष्य के अंदर होते हैं, शुक्राणुओं के अंदर जो पाई जाती है वो सबसे छोटी सेल होती है। उसके बाद हम देखें मनुष्यों की बात करें तो सबसे बड़ी सेल होती है अंडाणु, जो महिलाओं के जो गर्भ धारण में हेल्पफुल होती है, वो अंडाणु कहलाता है, जिसे हम बोलते हैं एम्ब्रियो। उसके बाद में मानव शरीर की हम बात करें तो सबसे लॉन्गेस्ट जो आपकी जो सेल होती है वो न्यूरॉन्स कहलाती है। न्यूरॉन्स मतलब जो हमारे शरीर का संवेदी तंत्र से मतलब ये होता है कि जो आपके सेंसेस को, आपको मान लीजिए कोई चींटी काटती है या आपको कोई पिन चुभती है, तो मान लीजिए आपके पैर के अंदर आपको चींटी काटी, आपको कहीं पर पिन चुभ गई, आपको कहीं पर लग गई, लेकिन वो मैसेज कहां तक जाता है? आपके ब्रेन तक जाता है। तो वो मैसेज पहुंचाने का कार्य कौन करता है? न्यूरॉन्स करते हैं। तो वो न्यूरॉन्स जो आपके पैर से आपके ब्रेन तक संदेश पहुंचाता है, तो वो सबसे लंबी सेल होती है न्यूरॉन्स। अच्छा, न्यूरॉन्स जो होता है, अच्छा अगली बात हम करते हैं कि विभाजन रहित क्या होता है? सेल का एक गुण होता है, कोशिकाओं का एक गुण होता है कि वो विभाजन करती रहती है। विभाजन से मतलब जब कहीं पर आपने देखा होगा कि चोट लग जाती है आपको, तो आपने देखा होगा कि कुछ समय बाद आपका घाव भर जाता है। तो वो घाव कैसे भर जाता है? क्योंकि जो कोशिकाएं होती है वो आपस में विभाजन करती है। विभाजन कैसे? जब एक सेल से दो सेल, 2 से 4, 4 से 6 और 6 से 8 इस प्रकार से विभाजन करती है, तो हमारा घाव कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि वो भर जाता है। लेकिन
न्यूरॉन्स एक ऐसी सेल है जो हमारे ब्रेन के अंदर पाई जाती है। कई बार आपने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा कि सिर के अंदर यदि कोई चोट लग जाती है तो वो वापस से ठीक नहीं होती। इसलिए जनरली जब आप व्हीकल जब चलाते हैं, टू व्हीलर जब आप चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो आपको कहा जाता है कि हेलमेट पहनो। तो हेलमेट क्यों पहनने के लिए कहा जाता है? क्योंकि अगर आपके सिर में चोट लग जाती है तो वो ठीक कभी नहीं होती है। तो इसलिए क्योंकि न्यूरॉन्स एक ऐसी सेल है जो विभाजन नहीं करती है, अपने आप को रिपेयर नहीं कर सकती है। और जो हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे तेज, सबसे फास्ट जो विभाजन होता है वो लीवर का होता है। लीवर की जो सेल्स होती है वो अपने आप को रिपेयर सबसे तेजी के साथ में करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं देखिए सेल। तो सेल हमारा जो पूरा जो शरीर जो बना है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिकाओं में कई कोशिकाएं जब मिल जाती है तो क्या बनाती है? टिश्यू। कई टिश्यूज जब मिल जाते हैं तो वो बनाते हैं ऑर्गन्स। हमारा ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका लीवर हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, ये आपके ऑर्गन्स होते हैं। और कई ऑर्गन्स जब मिल जाते हैं तो एक पूरा सिस्टम बनता है, जैसे आपका श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे हम बोलते हैं, आपका यूरिनरी जो सिस्टम जो होता है वो सिस्टम्स, इस प्रकार से सिस्टम बनते हैं। और जब सारे सिस्टम जब मिल जाते हैं तो हमारी पूरी बॉडी का, पूरे शरीर का निर्माण होता है। तो इसको हम आसान भाषा में यदि अगर समझें, यदि अगर आपको कहीं से कहा जाए कि कुछ ईंटें रखी हो, कुछ ईंटों को यदि अगर आप जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? एक दीवार बन जाएगी। और कई दीवारों को आपने जोड़ लिया तो क्या बन जाएगा? एक कमरा बन जाएगा। और कई कमरे जब मिल जाते हैं तो क्या बनता है? आपका एक घर तैयार हो जाता है। तो इसी प्रकार से हमारा शरीर भी एक सबसे छोटी से छोटी इकाई। तो जिस प्रकार घर को बनाने के लिए सबसे छोटी इकाई क्या है? ईंट। कई ईंटों को जोड़ देते हो, उसी प्रकार से हमारी बॉडी के निर्माण में सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है सेल। तो दोस्तों ये आज हमारा छोटा सा टॉपिक हमने लिया था, लेकिन जो सेल के अंदर और भी कई सारी चीजें होती है, सेल के अंदर भी कई सारे ऑर्गन्स होते हैं, जिसकी जानकारी मैं आपको इसी का मैं आपको सेकंड पार्ट जब मैं बनाऊंगा तो मैं आपको उसके अंदर सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं उन सब की आपको जानकारी दे दूंगा। ठीक है। यदि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको नई नई जानकारियां देता रहूंगा, इसके लिए अपने मित्रों के साथ में शेयर करें। थैंक यू सो मच।